सभी को प्रणाम। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हम आज एक बहुत ही बुलंदी और जोश से भर देने वाले टॉपिक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि इसकी अटूट शक्ति क्या है जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा ही विश्वास अंततः हमारे साथ रहता है और हमें सफलता के उस ऊंचाई तक ले जाता है। सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी ढाढ़स बंधा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं जब तक कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास नहीं जागृत होता है। अगर हम सामने वाला व्यक्ति हमें कितना भी समझा रहा है, कितना भी हमारी मदद करना चाहता भी है, तो हम अगर फियर से ग्रसित है, हमारे अंदर अगर स्ट्रेस, एंजाइटी है, डर है, तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अक्रमण्य, असहाय तथा अविश्वासपूर्ण जीवन बिताने वाले मनुष्यता के नाम पर एक कलंक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन रिरियाने, रेंगने और रोने के लिए नहीं है, वह है आगे बढ़कर भविष्य पर पैर रोकने और समय पर अधिकार करने के लिए। जीवन पराजय के लिए नहीं, विजय के लिए है। जीवन संग्राम में विजय मिलती उसी को है जो उत्साह से भरपूर और आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, जिसके चरणों में अंगद की दृढ़ता है। वही समय की छाती पर अपना पदारोपण कर सकता है। कितनी प्यारी लाइन है ना, कितनी प्यारी सेंटेंस है, जो अंगद जैसे पैर जमा देते हैं, हिलता नहीं। तो हमारा उस तरीके से समय की छाती पे पैर होना चाहिए। आत्मविश्वास सारी शक्तियों का उद्गम और समस्त श्रेयों की कुंजी है। मतलब सारी शक्तियों की कुंजी आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास एक नींव है, अगर वो डगमगाया तो सब पूरा घर गिरने की उम्मीद है। आत्मविश्वास के जागते ही मनुष्य में वह दिव्य शक्ति प्रवाहित हो जाती है जिसके बल पर ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को लांघा और गहरे से गहरे समुद्र को बांधा जा सकता है। आत्मविश्वासी समस्त संसार के विश्वास का अधिकार होता है। जो अपने ऊपर भरोसा करता है उसी को दूसरे लोग भी भरोसा करते हैं। जो अपनी सहायता आप करता है उसी की ईश्वर भी सहायता करता है। आत्मविश्वास शक्ति का स्रोत है। उसी के सहारे किसी के लिए आगे बढ़ना संभव हो सकता है। भाग्य का निर्माण ईश्वर नहीं, आत्मविश्वास करता है। देखो ये कितनी प्यारी लाइन है। ईश्वर कौन है, किसी ने देखा है? नहीं, ईश्वर अपने अंदर ही है। अगर हम आत्मविश्वासी हैं, अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, बस वहीं पे ईश्वर है। तो भाग्य का निर्माण ईश्वर नहीं करता, आत्मविश्वास करता है। जो निष्ठा पूर्वक पुरुषार्थ में लगन में हार जीत की चिंता न करते हुए आगे ही बढ़ता जाता है, उस आत्मविश्वासी के लिए पर्वतों को भी रास्ता देना पड़ता है। हमें बिल्कुल फियर नहीं करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, किसान है, खेतों में उस फसल लगाया है और बहुत बारिश हो रही है, तो उसकी मेहनत और निष्ठा के दम पे वो सोचता है कि नहीं, इस बार मेरे फसल अच्छे होंगे, मैंने मेहनत की है, बारिश रुकेगी, हमारा फसल अच्छा होगा। तो उसके आत्मविश्वास के वजह से बारिश को रुकना पड़ेगा, फसल अच्छी होगी। इसी तरह से एक स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से मेहनत करी है और बहुत लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत कम, जितने भी सीट है कम है, जो भी है, लेकिन उसको विश्वास है कि एक सीट मेरा है और मुझे एग्जाम क्वालिफाइड करना है। इसी तरीके से और भी चीज़ें, दौड़ है, जो भी चीज़ें, जीवन के जिस भी कंपटीशन में हम भाग लेते हैं, जीवन का जो भी संघर्ष करते हैं, शरीर बीमार है, हताश है, मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन हमें पता है, हम अवेयर हैं कि हमारी मेंटल स्थिति अभी ठीक नहीं है। मैं बहुत आजकल ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ओवर थिंकिंग हो गई तो मैं इस ओवर थिंकिंग से एक दिन निकल के रहूँगा और एक स्वस्थ मनुष्य बन के रहूँगा, मेंटल हेल्थी बन के रहूँगा। तो जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा, मैं अपने आप को ठीक करना चाहूँगी तो अवश्य ठीक कर सकेंगे। तो सभी लोग अवेयर रहें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और अपने आप को फिट रखें। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम, राम राम, धन्यवाद।